Hello everyone. Now we discuss about रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2। पार्ट 1 को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इसी के पार्ट 2 को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था, हमने अपने एंट्रल रूट के बारे में। एंट्रल में हमने ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पैरेंटल रूट के बारे में। ठीक है, तो पैरेंटल रूट में मैंने आपको बता ही दिया था। पैरेंटल रूट में होता क्या है, जो इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल के द्वारा जो भी हम ड्रग को देते हैं तो उसे हम पैरेंटल रूट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इनहेलेशन को। तो इनहेलेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इनहेलेशन का एक डायग्राम बता दूंगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इनहेलेशन रूट में क्या होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। इनहेलेशन में जैसे वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस जो भी जनरल एनेस्थेटिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, उन्हें हम इनहेलेशन रूट के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इनहेलेशन रूट में ये हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम इंजेक्शन की। जो हमारा पैरेंटल में सेकंड पॉइंट है, इंजेक्शन। इंजेक्शन रूट से हम ड्रग को कैसे देते हैं। तो इंजेक्शन रूट्स में हम ये आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, डिफरेंट एंगल पर हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। जो भी हमारे रूट्स दिए हैं, जो भी हमारे, ये देखिए, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल। ठीक है, ये अलग अलग लेयर दी गई हैं। तो इसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। तो पहला है हमारा इंट्राडर्मल रूट। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शन में हमारा है पहला इंट्राडर्मल रूट। ठीक, तो बात करते हैं हम इंट्राडर्मल रूट की। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंट्राडर्मल रूट में स्किन की लेयर होती है, जो भी हमें वैक्सीन वगैरह देनी होती है, लेयर्स ऑफ स्किन। जो भी हम इंजेक्शन अप्लाई करते हैं लेयर ऑफ स्किन में देते हैं। एग्जाम्पल है हमारा BCG वैक्सीन। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट को हम प्रीवियस डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये जो इंजेक्शन दिख रहा है आपको इंट्राडर्मल रूट में, ये दिख रहा है, ये वाला इंट्राडर्मल रूट हमें दिया जा रहा है। इसका एंगल है इंट्राडर्मल रूट का 10 से 15 डिग्री का। ठीक है, और एपिडर्मिस लेयर में दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसी में हम दूसरे रूट की बात करें। तो इसमें हमारा रूट है दूसरा इंजेक्शन में सबक्यूटेनियस।
सबक्यूटेनियस रूट, शॉर्ट में ऐसी भी लिख सकते हैं। इसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू पे अप्लाई करते हैं। कहाँ पर अप्लाई करते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा इंसुलिन, ठीक। और सबक्यूटेनियस रूट को एक नाम से और जानते हैं, हाइपोडर्मोलाइसिस। देखो इसका मीनिंग क्या है? हाइपो का मतलब होता है बेलो, डर्मो का अर्थ होता है हमारा स्किन, ठीक है। तो वेलो स्किन हम इसको देते हैं। सबक्यूटेनियस रूट, डायग्राम में फिर जाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट ये आपको दिख रहा है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये सबक्यूटेनियस रूट दिख रहा है। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम इसको अप्लाई करते हैं। इसका जो इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल होता है वो हमारा 45 डिग्री होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट रूट की। जो कि है हमारा इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट, इसको हम IM से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है, ये कहाँ पर अप्लाई करते हैं? इनटू द लार्ज मसल सच एज डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड का मीनिंग होता है शोल्डर, मतलब कंधों पर, और इसका यूज़ हम एक जगह और करते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। इसको हम पीछे लगाते हैं और डेल्टॉइड मसल हम जो कंधों पर इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन का एंगल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। प्रीवियस हम इमेज पे चलते हैं, ये दिख रहा है ये वाला इंट्रामस्कुलर, ये देखिए ये वाला मसल्स में लगाया जा रहा है। इसका एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर रूट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, फार्मेसी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें। अब बात करते हैं हम इंट्रावीनस IV रूट का। इंट्रावीनस IV रूट, तो इंट्रावीनस से आप क्या समझ रहे हैं? इंट्रावीनस जो हमें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, उनमें अप्लाई किया जाता है। तो ये डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू वेन, ठीक है। जो इसका एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है मैं आपको
इमेज में दिखा देता हूँ। हमारा आईवी रूट है, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ना, ये हमारी वेन है, तो इसमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इंट्रावीनस का जो एंगल होता है हमारा 25 डिग्री होता है। ठीक, ये देखिए इंट्रावीनस। अब इसका आईवी रूट के एडवांटेज क्या हैं, इसको हम समझ लेते हैं। एडवांटेज, आईवी रूट के एडवांटेज हैं हमारे, इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, जो हमारी ये वेन्स हैं, इसमें हमने जो भी ड्रग दिया तो पूरा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ये मतलब इसका थोड़ा भी वेस्टेज नहीं होगा, तो पूरा हमारे ब्लड में जाता है ये ब्लड। ठीक, ब्लड में हमारा पूरा ड्रग चला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं 100% बायो अवेलेबल। ठीक है, और जो भी हम ओरल रूट से लेते हैं, ओरल रूट से मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये ओरल रूट से हमने कोई ड्रग लिया तो पहले स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से लीवर वगैरह में इसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो ड्रग लगभग मान लो 60-70% ही हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जो भी जहाँ से हमारा ब्लड में जाता है, तो वहाँ से इसका 60-70% एब्जॉर्बन होगा, बाकी हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेज आईवी रूट का क्या है, 100% बायो अवेलेबल होता है। ठीक है, और इसका एक एडवांटेज और मैं लिख दूँ, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका हाँ, तुरंत जैसे ही हम ब्लड में इसको इंजेक्शन को, जो हम वेन में इंजेक्शन को अप्लाई करते हैं, तो ये तुरंत हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और तुरंत हाल की हाल ही हमारे को एक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईवी रूट के डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसके एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज है ये लोकल इरिटेशन में कॉज, ये लोकल इरिटेशन कॉज करता है, ये प्लेवाइटिस कॉज कर देता है। प्लेवाइटिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लेवाइटिस में देखिए, प्लेव का मतलब होता है वेन्स, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, कभी कभी इससे इन्फ्लामेशन कॉज होता है वेन में। ठीक है, वेन वगैरह में जो भी हम अप्लाई करते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी आईवी रूट की प्रॉब्लम है, इसको हम खुद से नहीं लगा पाते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। ओरल रूट में हम मेडिसिन को खा सकते हैं, लेकिन इसे हम खुद से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट है जो इंजेक्शन लगाने जानता है, उसके पास जाना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन, इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन रखनी पड़ती है जो हम ड्रग को रखते हैं। तो ठीक, तो इसी के साथ हमारा इंट्रावीनस रूट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं इंट्राथीकल रूट के बारे में। ठीक है,
इंट्राथीकल रूट। देखिए इंट्राथीकल रूट में क्या होता है, इसमें जो उसके अप्लाई करते हैं इनटू सब आर्कनॉइड स्पेस, इसको हम सब आर्कनॉइड स्पेस में देते हैं। इंजेक्शन का नाम है, जो भी हम ड्रग अप्लाई कर रहे हैं वो है हमारा लिग्नोकेन। लिग्नोकेन एनेस्थेटिक ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग है ये, ठीक है। और लिग्नोकेन कहाँ पर अप्लाई करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। जब स्पाइनल में एनेस्थीसिया देते हैं तो हम लिग्नोकेन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, और बेसिकली सब आर्कनॉइड स्पेस में दिया जाता है। अब बात करते हैं सब आर्कनॉइड स्पेस कहाँ पाया जाता है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी मेनिंजेस होती हैं, आपको ये नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन में। मेनिंजेस में हमारे 3 मैटर पाए जाते हैं। ड्यूरा मैटर, ये लेयर होती हैं, आर्कनॉइड मैटर, और हमारा पाया जाता है पाया मैटर, ठीक है। अब आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को सब आर्कनॉइड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर इंट्राथीकल रूट, कहाँ पर सब आर्कनॉइड स्पेस में दिया जाता है। तो हमारा इसी के साथ इंट्राथीकल रूट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा रह गया है ट्रांसडर्मल रूट, ठीक। तो बात करते हैं हम ट्रांसडर्मल रूट की। इंजेक्शन वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है, अब बचा है हमारा ट्रांसडर्मल रूट। पेरेंटल में कौन कौन से थे, इनहेलेशन, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल। तो इनहेलेशन मैंने आपको बता दिया था, फिर इंजेक्शन में जो भी मैंने आपको पढ़ाए, इंजेक्शन में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राथीकल, ये पाए गए। और अब बात करते हैं इंट्राडर्मल रूट की। इंट्राडर्मल रूट में क्या होता है, ये पैचेस होते हैं, पैचेस के फॉर्म में दिया जाता है इंट्राडर्मल में। इन द फॉर्म ऑफ पैचेस दैट डिलीवर ड्रग, ठीक है। पैचेस मतलब जो हमारे स्ट्रिप टाइप के होते हैं ना, जैसे मान लीजिए बैंडेज हम वगैरह अप्लाई करते हैं, उसी टाइप के पैचेस आते हैं जो उसको हम लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी के पार्ट में जो ये हमारा यहाँ पर अप्लाई किया हमने पैचेस, तो यहाँ से वो धीमे 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 हमारे धीमे धीमे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता रहेगा और लंबे समय तक आराम देगा। तो पैचेस का इस्तेमाल ऐसे होता है। एग्जाम्पल, नाइट्रो ग्लिसरीन, इसके भी पैचेस आते हैं, ठीक। और है हमारा एस्ट्रोजेंस, ये हमारा हार्मोनल
रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है। कहाँ पर होता है? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। HRT से डिनोट कर सकते हैं, HRT से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे रूट्स ऑफ जो भी रूट्स थे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करना पहले खुद से। वैसे मैं आंसर बता दूँगा, जैसे ही वीडियो जहाँ तक हो वहाँ पर पॉज कर देना। जैसे मैं उसको सारे ऑप्शन लिख दूँ उसके बाद पॉज कर देना, फिर आप आंसर करने की कोशिश करना, नहीं है तो कंटिन्यू वीडियो में आंसर बता ही दूँगा। तो क्वेश्चन है हमारा, which of the following routes of administration of drug is associated with प्लेवाइटिस। तो मैंने ये आपको बताया था ना प्लेवाइटिस कैसे होता है। तो ऑप्शन ये है हमारा सबलिंगुअल रूट, बी है हमारा इंट्राडर्मल रूट, और सी है हमारा सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी है हमारा इंट्रावीनस आईवी रूट। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज एसोसिएट विद द प्लेवाइटिस। जब हम किसी रूट मतलब ड्रग को दे रहे हैं किसी रूट के द्वारा तो प्लेवाइटिस कॉज होता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी है इंट्रावीनस, ठीक है। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है आईवी इंट्रावीनस, ठीक है, क्योंकि इसको हम अप्लाई करते हैं बीन्स में। प्लेवाइटिस का ऐसे कॉज होता है, प्लेव का मतलब होता है वीन्स, वाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ इंट्रावीनस। तो इसी के साथ हमारा है सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।